दीवाने। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं फिल्मी टॉक विद शिवानी। आप जैसा कोई और डिस्को दीवाने से दुनिया भर में धूम मचाने वाली वो ऐसी कलाकार थी जिन्होंने भारत और पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज भी कायम है। उनकी आवाज और खूबसूरती को देखकर दुनिया भर से काम करने के ऑफर आने लगे, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर उन्हें ब्लैंक चेक तक दे रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संगीत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी ये गायिका एक्टिंग और ग्लैमर से दूर रहती थी। वहीं बहुत ही कम उम्र में इस गायिका की मौत हो गई और लाश को सुकून पाने के लिए कई महीनों तक का इंतजार करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी ये दुनिया भर में अपने म्यूजिक से धूम मचाने वाली गायिका जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर गाना शुरू किया था। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे 15 साल की छोटी सी उम्र में दुनिया में धूम मचाने और 35 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हो जाने की अनसुनी दास्तान। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को कराची, पाकिस्तान में हुआ था। ये पाकिस्तान के नामी बिजनेसमैन बासिर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा हसन की बेटी थी। कराची में जन्म लेने के बाद इनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई। नाजिया हसन की मां मुनीजा और हिंदी फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री जीनत अमान अच्छी दोस्त थीं। एक दिन जीनत अमान लंदन में उनके घर गई तो उनकी नज़र कमरे में रखे गिटार पर पड़ी। तब उन्होंने पूछा कि ये गिटार कौन बजाता है। तब मुनीजा ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया भी उस वक्त घर पर ही थी। नाजिया ने एक गाना सुनाया जो सबको बहुत पसंद आया। दूसरे दिन जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा कि इंडिया में फिरोज खान एक फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता है नाजिया की आवाज़ उन्हें बहुत पसंद आएगी। ये किस्सा नाजिया की मां ने BBC न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में बताया था। मुनीजा ने पहली बार में मना कर दिया था क्योंकि मुस्लिम परिवार की लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता है। लेकिन जब जीनत अमान ने जिद की तो उन्होंने कहा कि वो अपने पति से बात करके ही जवाब दे पाएंगी। शुरू में बासिर भी नाराज हुए, लेकिन कुछ मिनटों की बहस के बाद उन्हें अपनी पत्नी मुनीजा के आगे झुकना पड़ा। जीनत ने मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से कराई। इन फिल्म के गानों के लिए वैसे तो कल्याण जी और आनंद जी म्यूजिक दे रहे थे, लेकिन कुछ गानों के लिए उन्होंने लंदन के एक भारतीय मूल के संगीतकार बिड्डू से बात की थी। बिड्डू आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से कमाल का म्यूजिक बना रहे थे। 15 साल की नाजिया की आवाज से इम्प्रेस होकर फिरोज खान ने उन्हें एक अपनी फिल्म कुर्बानी में गाना गाने का मौका दिया जो 1980 में रिलीज हुई थी। नाजिया ने फिल्म के लिए बिड्डू के म्यूजिक निर्देशन में आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाना गाया जिसने तहलका मचा दिया। गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसके लिए नाजिया अपने स्कूल से हाफ डे की छुट्टी लेकर स्कूल ड्रेस में ही रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी। रिकॉर्डिंग के बाद नाजिया अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। एक दिन मुनीजा के पास मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज कपूर का कॉल आया। उन्होंने कहा कि इस साल बेस्ट पे बैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड नाजिया को मिलेगा। भारत में दिया जाने वाला ये पुरस्कार इससे पहले किसी पाकिस्तानी को नहीं दिया गया था। उनसे पहले और उनसे बाद आज तक फिल्म फेयर अवार्ड के इतिहास में ऐसा दोबारा नहीं हुआ है और शायद पहली बार इस अवार्ड को पाने वाले को फंक्शन से पहले ही बता दिया गया था। साल 1981 में पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों से फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। बेस्ट फीमेल सिंगर का ये अवार्ड नाजिया को आप जैसा कोई गाने के लिए दिया गया था। पहले गाने के बाद ही कम उम्र में नाजिया म्यूजिक इंडस्ट्री में छा गईं। उन्होंने 1981 में ही संगीतकार बिड्डू के साथ मिलकर म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया। ये एल्बम भारत और पाकिस्तान का बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया। भारत में तो पहले ही दिन 1 लाख रिकॉर्ड बिक गए। साथ ही मलेशिया, इंडोनेशिया के अलावा साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लैटिन अमेरिका और रसिया में भी काफी पसंद किया गया। अपने पहले ही एल्बम से नाजिया इंटरनेशनल सिंगर बन गई थी। इससे पहले विदेशों में भारतीय फिल्मों के गाने ही फेमस हुआ करते थे, लेकिन डिस्को दीवाने पहला ऐसा नॉन फिल्मी एल्बम था जो बॉलीवुड म्यूजिक पर भी भारी पड़ा। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर थी। उनके पॉपुलर होने के बाद भी हर नामी फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने बस के लिए ही 1 लाख से ज्यादा लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। नाजिया की बढ़ती पॉपुलरिटी को देखते हुए बिड्डू ने उन्हें 1982 में अपने एल्बम बूम बूम में एक्टिंग करने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाना ही गाया। बाद में इस एल्बम के गानों पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी जिसका नाम था स्टार। 1984 में रिलीज हुआ नाजिया और जोहेब हसन का एल्बम यंग तरंग पाकिस्तान का पहला एल्बम था जिसने म्यूजिक वीडियो था। 1986 में नाजिया ने बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया जिसका नाम था दिलवाला, इल्जाम और मैं बलवान।
1987 में नाजिया और जोहिब ने एक एल्बम बनाया जिसका टाइटल था हॉटलाइन। नाजिया ने 1991 में अपने भाई जोहिब के साथ अपना आखिरी म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया और ये ऐलान किया कि वो अब कभी गाना नहीं गाएंगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वुमेन्स इंटरनेशनल लीडर प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की डिग्री ली थी। नाजिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई। साल 1997 में दोनों का बेटा अरेज हुआ। इसके कुछ समय बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अफेयर था। जब ये बात नाजिया को पता चली तो उन्होंने ऐतराज जताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजिया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादियां कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका बेटा भी था। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाजिया और उनके परिवार से छुपाई थी। साल 2000 में दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में नाजिया ने पहली बार अपने साथ हो रहे मारपीट और पति के जुर्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मार पीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है। हालांकि सच में ऐसा था नहीं। पति के जुल्म सह रही नाजिया को एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं। इश्तियाक ने उनका इलाज कराने से इनकार कर दिया। नाजिया के भाई ने भी बताया कि इश्तियाक ने नाजिया को बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाजिया साल 2000 में ही उससे तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी। नाजिया का इलाज भी उनके परिवार ने ही कराया। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की मां ने बताया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही थी। जब तक मुनीजा अस्पताल पहुंची, नाजिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।